हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जहां 8 जेलों को बंद करना पड़ गया। ये देश न सिर्फ बियर बल्कि फूलों को एक्सपोर्ट करने में भी सबसे आगे है। रात के 12 बजे हो या 3, लड़कियां यहाँ सेफ घूम सकती हैं, वो भी अकेले। इसी देश के नाम पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को खोजने का श्रेय भी जाता है। यहाँ के लोगों की हाइट आपकी सोच से कहीं ज्यादा है और इस देश में आपको लोगों से ज्यादा साइकिल देखने को मिलेगी। दुनिया के सबसे खुशहाल और सुरक्षित देशों में से एक ये देश कोई और नहीं बल्कि नीदरलैंड्स है, जहां रहते हैं इनोवेटिव दिमाग वाले लोग। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और सफर करते हैं नीदरलैंड्स की। दोस्तों, समंदर के किनारे बसे नीदरलैंड्स में सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी किरण तक खूबसूरती ही छाई रहती है। नीदरलैंड यूरोप के उत्तरी छोर पर बसा एक डेवलप्ड देश है, जिसका कुल एरिया 41,865 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी हमारे हरियाणा के लगभग बराबर। देश की उत्तरी व पश्चिमी सीमा समंदर से दक्षिणी बेल्जियम से जबकि पूर्वी जर्मनी से मिलती है। देश की कुल जनसंख्या 1,76,18,000 के करीब है और ये दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी है। यहाँ आपको 522 लोग प्रति किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल जाएंगे। कुल आबादी का करीब 94% हिस्सा शहरी क्षेत्र में और 6% हिस्सा ही गाँव में रहता है। लेकिन यहाँ के गाँव आपके हाई फाई शहरों पर भी भारी है। रंग बिरंगे घरों से लेकर CCTV कैमरे, वाईफाई, इंटरनेट सब कुछ है इन गाँव में। मतलब ये किसी वर्ल्ड क्लास सिटी को भी मात दे सकते हैं, इतने क्लासी है। वैसे तो नीदरलैंड में 90 से 93% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं बल्कि डच है, जिसे सबसे ज्यादा बोलचाल में यूज किया जाता है। यहाँ घूमने वालों को भी कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि सभी लोग इंग्लिश से फैमिलियर हैं और बोल भी लेते हैं। इस देश का दिल यानी राजधानी है एम्स्टर्डम, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर है। यहाँ 11,74,000 लगभग लोग रहते हैं। अपनी खूबसूरती के चलते आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका एम्स्टर्डम 13वीं शताब्दी में एक बेजान गांव हुआ करता था, जहां लोग सिर्फ फिशिंग के पर्पस से आते थे। लेकिन आज यही छोटा सा गांव इतना विकसित है कि हर साल 1.5 करोड़ के लगभग टूरिस्ट इससे विजिट करने के लिए लगभग पहुंचते हैं। वैसे दोस्तों, एम्स्टर्डम के अलावा नीदरलैंड की एक और कैपिटल सिटी है द हैग, यानी ये एक ऐसा देश है जिसकी एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं। नीदरलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। 2012 से लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इस देश ने टॉप 10 देशों में अपना नाम जरूर रखवाया। साल 2023 में हुई सर्वे में भी नीदरलैंड्स को दुनिया का 5वां सबसे खुशहाल देश बताया गया है, जबकि बीते साल यही देश 6ठे नंबर पर था। यानी खुशियों का लेवल साल दर साल नीदरलैंड्स में बढ़ता जा रहा है। वैसे इस देश को साइकिलों वाला देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आबादी से ज्यादा साइकिल्स है, यानी करीब 22 मिलियन। असल में यहाँ लोगों को साइकिल चलाने का अलग ही क्रेज है। यही इनके स्कूल जाने का साधन है और यही इन्हें ऑफिस भी पहुंचाती है। साइकिल से इतना प्यार होने की दूसरी वजह है फिटनेस। नीदरलैंड्स में आपको कोई भी मोटा नजर नहीं आएगा। हर कोई हेल्दी और स्लिम है और अपनी इसी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए नीदरलैंड वासी साइकिल को प्रेफर करते हैं। वैसे तो नीदरलैंड के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी सेहत के चलते यहाँ आधी से ज्यादा आबादी रात को बिना खाए ही सोती है, क्योंकि इनका मानना है कि डिनर शरीर, हेल्थ और फिटनेस तीनों का कत्ल कर सकता है। वैसे सही भी है दोस्तों। नीदरलैंड्स में जब आप घरों को देखेंगे तो पाएंगे कि इनके दरवाजे नॉर्मल साइज से ज्यादा लंबे होते हैं। पर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि नीदरलैंड्स के लोग एवरेज हाइट से ज्यादा लंबे होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबाई वाले लोग नीदरलैंड्स में ही पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज हाइट 175.562 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि बात सिर्फ पुरुषों की करें तो उनकी एवरेज हाइट 182.9 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि नीदरलैंड्स के घरों के दरवाजे इतने लंबे क्यों होते हैं। इस देश के लड़के लंबा होने के साथ साथ काफी हैंडसम भी हैं, जिन्हें देखते ही लड़कियां अपना दिल हार बैठती हैं। स्टाइलिश बाल, डैशिंग पर्सनैलिटी और गजब के लुक्स, तभी तो नीदरलैंड्स के लड़के ज्यादातर करियर ऑप्शन में मॉडलिंग को चुनते हैं। वहीं यहाँ की लड़कियों की कातिल अदाएं भी खूब जोर पकड़ती है। देश की लड़कियों के चाल, नशीली आंखें टूरिस्ट को कब अपना दीवाना बना दे कह नहीं सकते, इसलिए आप जरा बच के रहिएगा। वैसे इस देश को कुछ लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। इवन कुछ लोगों के मुताबिक तो नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल इस भ्रम की शुरुआत तब से हुई जब नीदरलैंड की एक जगह ने यहाँ के राजा महाराजाओं को कमाई के मामले में मालामाल कर दिया। उस दौर में इस जगह को नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड कहा जाता था, लेकिन जल्द ही लोगों ने इस प्रोविंस को इतना फेमस बना दिया कि दूसरे देशों के लोग नीदरलैंड को ही हॉलैंड समझ बैठे। दोस्तों, नीदरलैंड को द लैंड ऑफ ट्यूलिप, पवन चक्कियों, नहरों, मोजरी और कॉफी की दुकानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ट्यूलिप इसलिए क्योंकि ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा फूलों को एक्सपोर्ट करता
करता है। यहाँ लोग भी खेती में फूलों की खेती करना पसंद करते हैं। इन फूलों में भी ट्यूलिप फ्लावर का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, जो देश विदेशों में जाता है। वहीं विंड मिल्स इसलिए क्योंकि इस छोटे से देश में 1000 से भी ज्यादा विंड मिल्स है, जिन्हें देखना पुराने दौर में खो जाने के बराबर है। यहाँ 85% बिजली का प्रोडक्शन भी इन्हीं विंड मिल्स यानी पवन चक्कियों की मदद से किया जाता है। नीदरलैंड में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पवन चक्कियाँ जरूर दिखेंगी। मोजरी की बात करें तो दोस्तों इस देश में लकड़ी के जूते काफी फेमस है और इन्हीं जूतों को मोजरी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी और खूबसूरती का सरताज नीदरलैंड दुनिया का ऐसा देश है जिसने सबसे पहले होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया, यानी यहाँ 2 लड़कियां और 2 लड़के आपस में शादी कर सकती है। ये नियम साल 2001 में ही लाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए, लेकिन उनकी एक ना चली, यानी ये देश काफी ओपन माइंडेड है। वैसे भारत से लेकर अमेरिका तक, चाइना से लेकर जापान तक महिलाएं हॉस्पिटल में ही बच्चों को जन्म देना सेफ समझती हैं। लेकिन नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां आज भी होम बर्थ को प्रेफर किया जाता है। नीदरलैंड की 30% डच महिलाएं आज भी बेबी को घर पर ही जन्म देती है। दोस्तों हर देश की पहचान होती है उसका नेशनल एंथम, जिसे स्पोर्ट्स की शुरुआत से लेकर स्पेशल ओकेजन तक और आजादी के टाइम पर हर एक नागरिक शान से गाता है। इस मामले में नीदरलैंड्स कुछ हटके है, क्योंकि यहाँ का नेशनल एंथम है विलेमस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान होने का दर्जा प्राप्त है। हालांकि इसे ऑफिशियली 1932 में अपनाया गया था, क्योंकि ये तभी तक तैयार हुआ था। दोस्तों आपने सड़कों पर दौड़ने वाली टूरिस्ट बस या आम बसें तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या हो जब यही बसें आपको नदियां से होते हुए शहर या देश की सैर कराएं? साल 2017 में ऐसा चमत्कार नीदरलैंड ने करके दिखाया, जब ऑफिशियली रिवर बसेस को लॉन्च किया गया। ये ऐसी बस है जो सड़कों पर चल के तो आपको देश का खूबसूरत नजारा दिखाएगी, लेकिन अचानक से नदी में उतर के देश की अनोखी झलक पेश करेगी। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मौजूद सागर को तस्मान सागर क्यों कहते हैं? अब आप सोचेंगे कि इसका नीदरलैंड से क्या लिंक? तो देखिए, जैसे भारत को वास्को डी गामा, चीन को मार्को पोलो और अमेरिका को कोलंबस ने खोजा है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नीदरलैंड ने खोजा है। मतलब यहाँ के एक नागरिक ने, जिनका नाम था एबल तस्मान ने 1642 में अपनी समुद्री यात्रा शुरू की और पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखा। तब से एबल तस्मान के नाम से ही इन दोनों देशों के बीच के बॉर्डर को तस्मान सागर कहा जाता है। दोस्तों नीदरलैंड को समंदर से बेहद खतरा है। इसी खतरे को भांपते हुए नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने समंदर और देश के बीच में 1400 किलोमीटर की बाउंड्री करवा दी, जो समंदर के पानी को देश में आने से रोकती है। अगर गलती से भी ये दीवार टूट जाती है तो 40% नीदरलैंड जलमग्न हो जाएगा। नीदरलैंड में आपको गैरों जैसा कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी दूसरे देशों से आकर बसी है, जिनमें मोरक्को, तुर्की, अरूबा और सूरीनाम जैसे देश शामिल हैं। इतनी विविधता होने के चलते यहाँ एक फायदा तो हुआ है, और वो है अलग अलग टेस्ट और डिशेस का। देश में हर रोज आप एक नई डिश का मजा चख सकते हैं। नीदरलैंड की नेशनल डिश की बात करें तो वो है स्टामपोट। क्रश किए हुए आलू, हरी सब्जियां और सॉसेज जैसे स्पेनिश कोरिजो से तैयार इस डिश को हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। खाने के अलावा इस देश के लोगों को बियर पीने का बड़ा शौक है। बात चाहे छोटी हो या बड़ी, डच पीपल्स को बोतल खोलने का बस बहाना चाहिए। बोतल खुलते ही नीदरलैंड में मौज मस्ती का माहौल बन जाता है। वैसे बियर पीने ही नहीं, सेल करने में भी नीदरलैंड देश सबसे आगे है। मैक्सिको के बाद नीदरलैंड दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बियर एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जिसने 2021 में करीब 2 बिलियन यूरोस की बियर एक्सपोर्ट की। कहते हैं कि नीदरलैंड की बियर का स्वाद सबसे अलग और हटके होता है। किसी भी देश की आर्मी, नेवी या किसी और फोर्स में जूनियर्स का सीनियर्स को सैल्यूट करना लगभग कंपलसरी होता है, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी सोल्जर को अपने बड़े अफसर को सैल्यूट मारना बिल्कुल जरूरी नहीं, वो उसकी चॉइस है। इस देश में वैश्यावृत्ति को लीगल करार कर दिया गया है, लेकिन एक शर्त के साथ, और शर्त यह है कि लड़कियों की उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, जबकि लड़कों की उम्र 16 साल से ज्यादा, वरना जुर्माना और सजा दोनों होंगी। तो दोस्तों नीदरलैंड में कोई भी लड़की रात के 12 बजे के बाद भी अकेली मस्त बिंदास सड़कों पर घूम सकती है, क्योंकि एक खुशहाल देश होने के साथ साथ ये एक सुरक्षित देश है जहाँ का क्राइम रेट 0 के आसपास ही है। यहाँ मुश्किल से 10 से 12 साल में एक आध क्राइम होता है। यकीन नहीं होता तो ये सुनिए, नीदरलैंड गवर्नमेंट ने अपनी 8 जेलों को बंद कर दिया, क्योंकि उनमें कैदी ही नहीं थे। कैदी कहाँ से होंगे, कोई जुर्म करता ही नहीं। दरअसल नीदरलैंड में लोगों के पास अच्छी लाइफस्टाइल, घर, पैसा, गाड़ी, परिवार, सपने, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, जॉब और धांसू सैलरी सब कुछ है, तो फिर कोई जुर्म भला क्यों ही करेगा। तो दोस्तों इस देश के लोगों को काफी इनोवेटिव माना जाता है। आज दुनिया की नजरें शेयर मार्केट में शेयर्स पर टिकी रहती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट नीदरलैंड के ही एक बिजनेसमैन ने इन्वेंट किया, जिसकी शुरुआत 1602 में ही कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम घड़ी का आविष्कार भी नीदरलैंड ही है। तो इतना खास है नीदरलैंड। आपको ये देश कितना खास और इनोवेटिव लगा, कमेंट करके बताइए। अगर आप कभी गए हैं नीदरलैंड्स तो अपने
अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए वरना नोटिफिकेशंस मिस हो जाएंगे। धन्यवाद।